रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज टेंसेस। तो स्टूडेंट बड़ी देर के बाद हम आज उस टॉपिक पर आ गए जिसका बड़ी शिद्दत से आप लोगों को इंतज़ार था। तो आज हम टेंसेस का सिर्फ तारुफ करेंगे और मैं एक एक टेंसेस को एक एक वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ब्रीफ करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें आज ये देखना है कि टेंसेस हैं क्या चीज़। दरअसल हम इंग्लिश में ज़माने को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। उनमें एक हिस्सा है प्रेजेंट, एक हिस्सा है पास्ट और एक हिस्सा है फ्यूचर। प्रेजेंट उस हिस्से को कहते हैं, उस ज़माने को कहते हैं, उस दौर को कहते हैं जो हम इस वक्त फेस कर रहे होते हैं। जिस ज़माने से आप गुज़र रहे होते हैं उसे हम प्रेजेंट का नाम देते हैं। और पास्ट हम उस ज़माने को कहते हैं जो गुज़र चुका होता है, जो बातें पीछे जा चुकी हैं उसे हम पास्ट का नाम देंगे। और फ्यूचर हम उस ज़माने को कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो अभी आने वाला है। तो मिसाल के तौर पर हम इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रेजेंट है। जो मेरी तमाम वीडियोस पीछे गुज़र चुकी वो पास्ट कहलाएंगी। जो मेरी वीडियो फ्यूचर में आने वाली हैं उनको हम मुस्तकबिल में आने वाली को हम फ्यूचर का नाम देते हैं। तो आप अंग्रेज़ी में ये जो तीन पार्ट हैं हमारे ज़माने के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको आगे मज़ीद चार चार हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। प्रेजेंट को भी चार हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, पास्ट को भी चार हिस्सों में और फ्यूचर को भी। इन ही चार चार और चार 12 हिस्सों को हम 12 टेंसेस का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट में कौन कौन से टेंसेस हैं। स्टूडेंट यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप सिर्फ प्रेजेंट के टेंस याद कर लेते हैं तो फ्यूचर और पास्ट के ऑटोमेटिकली टेंस याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ आएगी ही नहीं, यही चीज़ें बार बार रिवाइज होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का जो टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंसेस जो हैं प्रेजेंट के, यही चार टेंसेस पास्ट के भी हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ लफ्ज़ हम प्रेजेंट लगाते हैं, यहाँ हम पास्ट लगाते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट में भी यही होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर का भी यही परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और फ्यूचर में भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मैं एक एक टेंस को ब्रीफ करूंगा और फिर इनको कंपेयर भी करूंगा आपस में। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि छोटी सी तब्दीली करके टेंस तब्दील हो जाता है। इंतहाई एक छोटा सा लफ्ज़ तब्दील कर देने से टेंस तब्दील हो जाता है। हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा बात था, कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ आज इसके तारुफिया में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेंस भी प्रेजेंट होगा उसकी एक ख़ास अलामत है। ये मुमकिन नहीं है कि टेंस प्रेजेंट का हो और वर्ब की फॉर्म पहली इस्तेमाल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी वर्ब की फॉर्म पहली इस्तेमाल होगी यकीनन वो प्रेजेंट है, यकीनन वो प्रेजेंट है, नो डाउट दैट्स प्रेजेंट। कुछ नहीं सोचना आपने, वर्ब की पहली फॉर्म का मतलब प्रेजेंट ही होता है। किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों तो हम जितनी भी बहस करते हैं वो हमेशा हमेशा पहले वर्ब पर है। अगर वो पहला मेन वर्ब है तो सारी तब्दीलियां वहीं होंगी, बात वहीं हो रही है। पहला वर्ब जो है वो मेन वर्ब है तो बात उसकी हो रही है, वो हेल्पिंग वर्ब है तो बात उसकी हो रही है, वो लिंकिंग वर्ब है तो बात उसकी हो रही है। अगर पहले वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, भले वो मेन वर्ब है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसको प्रेजेंट कहते हैं। पहला वर्ब चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, पहला वर्ब अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है तो हम उसको पास्ट का नाम देते हैं। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल या शैल आ जाए तो प्रेजेंट की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। मैं फिर बताता चलूँ कि वर्ब जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है, पहली सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उस पर बहस हो रही है इस वक्त। तो वर्ब का जो पहली फॉर्म है वो इशारा है प्रेजेंट की तरफ।
अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए तो इशारा है पास्ट की जानिब, और अगर हमारा विल या शैल इस्तेमाल हो जाए तो ये फ्यूचर होगा। तो हम नतीजे पर पहुंचे कि वर्ब की पहली फॉर्म के बगैर प्रेजेंट नहीं बन सकता, दूसरी फॉर्म के बगैर पास्ट नहीं बन सकता, विल और शैल के बाद बगैर विल और शैल के बगैर आपका फ्यूचर नहीं बन सकता। प्रेजेंट की अलामत फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की अलामत सेकंड फॉर्म और फ्यूचर की अलामत विल शैल होती है। हम इसके बाद इनको एक एक करके देखेंगे। तो स्टूडेंट ये छोटा सा तारफिया प्रोग्राम था मेरा आज इस टेंसेस की सूरत में। तो 12 टेंसेस को इंशाल्लाह हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे इसकी, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत आसान हैं ये सारे के सारे मामलात, हम सीखते सही तरीके से नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सीखने का मौका आपको हमारी वीडियोज़ के ज़रिए मिलता रहेगा। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और प्रेस किया करें बेल का बटन, ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।